FS 28 में का पहला देखते हैं। तो मेरा NSB और NST रूल 2026, अब ये चीज़ है क्या? तो NSB है मेरा नेशनल स्पोर्ट बोर्ड। अब ये चीज़ इसमें होता क्या है, NSB मेरा क्या करेगा, एक छोटा टाइनी और स्ट्रिक्ट ग्रुप है जो क्या करता है, मॉनिटर करता है स्पोर्ट फेडरेशन को, ताकि श्योर कर सके कि मेरे रूल्स क्या चले, स्मूथली चले। ओके, तो याद रखना दो चीज़ है इसमें, दो चीज़ें, एक NSB एंड NST। तो NSB का एक एग्जांपल देता हूँ। इसका छोटा ग्रुप होता है, स्ट्रिक्ट ग्रुप होता है, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कि एक नेशनल टेनिस का कोई फेडरेशन है और वो क्या चाहता है कि गवर्नमेंट से फंडिंग चाहता है, परमिशन चाहता है ताकि वो टूर्नामेंट होस्ट कर सके। बट NSB क्या किया, सारी चीज़ें चेक किया कि हाँ पास्ट में उनका रिकॉर्ड कैसा था, क्या चीज़ें चल रही है। अगर उसमें कुछ उनको डाउट हो या फिर कुछ ऐसा मिला कि मिसिंग नंबर्स मिल रहे हैं उनको मनी के रिगार्डिंग, तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली बोल देगा नहीं आपको नहीं मिल सकता है अनटिल यू फिक्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ काम रहेगा किसका, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट का, जो कि मेरा रूल बुक 2026 का है, ठीक है। सेकंड है मेरा नेशनल स्पोर्ट ट्राइब्यूनल। अब ये चीज़ है क्या, इसको तुम एज ए स्पेशल कोर्ट की तरह मान सकते हो। तो अब होता क्या था, लाइक कि कभी तुम्हारे साथ ओलंपिक खेले या कोई ऐसा स्पोर्ट्स गेम खेले जिसमें तुम्हारे को फेवर नहीं मिला। तो एग्जांपल ले लो, समझो कि कोई पॉलिटिकल चाइल्ड है या कुछ ऐसा बड़ा आदमी का कोई बेटा या कोई बेटी है जो तुमसे क्या हो गया, अचीवमेंट में ज़्यादा नहीं है, बट उसको एज अ कि हाँ ये इसका बेटा या फिर इसका, इस वजह से उसको सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो इस पर तुम क्या कर सकते हो, इस पर तुम एक चीज़ कर सकते हो कि तुम उस पर ये इल्ज़ाम लगा सकते हो कि तुम्हारे साथ फेयरनेस नहीं हुए। अब पहले क्या होता था, ये चीज़ के लिए आपको नॉर्मली कोर्ट जाना पड़ता था, केस करना पड़ता था, सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। लेकिन इनडायरेक्टली अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करो, डायरेक्टली तुम कहाँ चल जाओगे, नेशनल स्पोर्ट ट्राइब्यूनल में चल जाओगे, जहाँ आपको सारी चीज़ें जल्द से जल्द रिजॉल्व करके दे दी जाएगी। समझ में आए, आपको नॉर्मल कोर्ट जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इस कोर्ट के पास जाओगे, नेशनल स्पोर्ट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे। देखो NSB कैसे बना है, एक चेयरमैन और 2 मेंबर हैं, ठीक है। NST होता है नेशनल स्पोर्ट ट्राइब्यूनल, चेयरपर्सन का कितना है, 5 साल अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज। तो चेयरपर्सन का जो एज कहाँ होगा, 5 ईयर्स रहेगा, और या फिर अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज तक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड देखो, सेकंड है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, क्या कर दिया, फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया। किसको, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभियान योजना, PM अजय, इसको क्या कर दिया, पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया है, ठीक है। अब इस चीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं, तो मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या करना चाहता है, वो अप्लाई करना चाहता है आदर्श ग्राम, ठीक है, आदर्श ग्राम ग्रांट अप्लाई करना चाहता है ताकि उसको पैसे कुछ मिल सके, सारी चीज़ें वो कर सके। तो ताकि वो अपने जो शहर है उसमें है कि लोकल जो रोड्स है, क्लीन वाटर, सारी फैसिलिटीज़ क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। अब इसके लिए क्या करना पड़ता था पहले कि हाँ आपको टायर 1 सिटी जाना पड़ता, लाइक दिल्ली चल गए, वहाँ पे जाके अपना सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, सारी चीज़ें दिए, उसके बाद वो अप्रूव होने में टाइम लगता था, ये सब सारी चीज़ें होता था। अब क्या होता है आज की डेट में, ये जो ऐप है मेरा, इसी के रिगार्डिंग आपका सब चीज़ जगह है। जब इसमें तुम अप्लाई करोगे, यहाँ एप्लीकेशंस बना हुआ है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, सारी चीज़ें प्रोग्रेस कैसी हुई है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी शो कर देगा। तो इस तरह ये चीज़ें चलती हैं। देखो स्कीम रोल आउट होगा, ठीक है, अगर वो स्कीम के अंतर्गत आप आते हो तो क्या एप्लीकेशन सबमिट करोगे, फिर वेरिफिकेशन, उसका अप्रूवल मिलेगा, बेनिफिट डिलीवरी, डायरेक्टली आपको पैसे मिलेंगे, फिर रियल टाइम ट्रैकिंग की हाँ अगर वो आपके पैसे आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं और कहाँ खर्च हो, ये सारी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इस डैशबोर्ड में। तो ये इसके बेनिफिशियल है। तो याद रखना कि मेरा क्या कर दिया है, PM अजय को फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया है। आ जाओ अब थर्ड न्यूज़ में आ जाओ। तो 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुआ था। अब क्वाड क्या है मेरा, क्वाड में 4 लोग आते हैं, इंडिया हो गया, इधर देखो ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, ये हो गया 4 लोग, क्वाड हो गया। तो ये क्वाड क्यों है, ये चाहते हैं कि जो हमारा इंडो पैसिफिक ओशन है वो मेरा क्या रहे, फ्री रहे, कहाँ से, चाइनीज़ का डोमिनेंस से। तो अब इनके मिलने से क्या, इनके चारों के होने से क्या है कि वो क्या कर सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं सिस्टम को, सारी चीज़ें जो डेटा से मेरा सैटेलाइट की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा इलीगल फिशिंग बोट या मिलिट्री वेसल कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो पता लगा सकें, ये सब चीज़ें हुआ। तो एक सिंपल अगर मैं ले लूँ, लेम एग्जांपल ले लूँ, तो समझो कि देखिए हमारा इंपॉर्टेंट मिनरल सब क्या है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल जो हमारा काम आता है किस पे, बैटरीज बनाने में, स्मार्टफोन चिप्स बनाने में, ठीक है। तो अभी का टाइम पे क्या है, चाइना अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट वो सारा कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो था 20 बिलियन जो यहाँ पे है, देखो प्लेज USD 20 बिलियन
ब्लॉस्टर क्रिमिनल मिनरल सप्लाई चेन, जो मेरा $20 बिलियन है, ये जो इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, ताकि खुद का क्या कर सके, बाइंग कर सके, माइन कर सके अपना मिनरल्स को एक दूसरे से, ताकि इंश्योर कर सके कि अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि चाइना अगर सडनली स्टॉप कर दे कि हाँ हम किसी को चीज़ें नहीं देंगे, तब भी हमारा कंटिन्यूटी होता ही रहे, हम एक दूसरे को सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते ही रहें, हमारे पास कमी ना हो चीज़ों की। तो ये बेनिफिट है इसका। तो याद रखना कितना अमाउंट, $20 बिलियन। क्वाड में 4 आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, देख लो पॉइंट के रिगार्डिंग नेशनल न्यूज़ में एनएसबी एंड एनएसटी रूल जो है, तो एनएसबी मेरा क्या करेगा, जिसमें 1 चेयरपर्सन और 2 मेंबर है, और एनएसटी मेरा 70 एज तक रहेगा, 5 ईयर्स तुम्हारा अप्रॉक्स रहेगा। और पीएम अजय पोर्टल को क्या कर दिया, पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया। 11th क्वाड जो हुआ है, मीटिंग जहाँ हुआ था दिल्ली हुआ था, 4 लोग थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, कितना प्लेज किया गया था, $20 बिलियन प्लेज किया गया था, इतना दिया जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में हम लोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग फाइनेंस देखते हैं इमेज के रिगार्डिंग। आ जाओ फर्स्ट न्यूज़ में आ जाओ। फर्स्ट है मेरा ISM लॉन्चेज इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल। ISM मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन हो गया। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग क्या है, ये क्या लॉन्च किया, मेरा इन्वेस्टर सपोर्ट लॉन्च किया। अब इन्वेस्टर सपोर्ट है क्या, तो हमें पता है इंडिया मेरा मैसिव 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। ठीक है, बट फॉरेन कंपनी अक्सर क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करने में उनको पता नहीं लगता है कि क्या क्लियरेंस मिलेगा, क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर मैं वहाँ पे कर भी दिया तो मे भी कंटिन्यूटी मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर मैंने वहाँ सेमीकंडक्टर का प्लांट खोल दिया। तो इसी चीज़ को, सारी चीज़ों को क्लियर करने के रिगार्डिंग क्या लॉन्च किया, इन्वेस्टर सपोर्ट लॉन्च किया है। मान के चलो एक ताइवान कंपनी, वो इन्वेस्ट करना चाहता है अपना $2 बिलियन। ठीक है, अब वो करना चाहता है कि वो अपना पैकेजिंग यूनिट खोले कहीं गुजरात में, और उसको कंफ्यूज है कि अब मेरे को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों का क्लियरेंस चाहिए होता है कि इतना नॉइस होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, बहुत सारी क्लियरेंस रहती है, तो उसको बहुत सारी डाउट होंगी। तो इसलिए ये इन्वेस्टर सपोर्ट क्या करेगा, तो आप जाके वहाँ पे सारी चीज़ें देखो, डैशबोर्ड है, स्कीम्स है, प्रोजेक्ट है, सारी चीज़ें वहाँ पे पूछ सकते हो कि हाँ मेरा ये इंक्वायरी था, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया, इसमें क्या करें, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देगा कि हाँ ऐसी चीज़, ताकि वो कंफ्यूज ना रहे थर्ड पार्टी का वजह से कि कहीं पे दे दिया, कि कहीं गूगल में ऐसा दे दिया 4-5 न्यूज़ को समराइज़ करके कि ऐसा होता। बट अगर रियल तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या होगा, इनके यहाँ मिल जाएगा इन्वेस्टर सपोर्ट में, कि आप उससे क्वेरी पूछोगे, क्वेरी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, और वो सारी चीज़ें आपको इन रिगार्डिंग बता देगा। तो अभी के टाइम पे 12 एक्टिव स्कीम्स है, 48 अप्रूव प्रोजेक्ट हैं, और इन्वेस्टमेंट मेरा 2.25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कमिटी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सेकंड देख लो। सेकंड मेरा ICMR, जो कि मेरा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ट्रांसफ़र किया 41th हेल्थ टेक्नोलॉजी। अब ये चीज़ है क्या, ठीक है, तो मेरा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो लॉन्च किया है I2I कनेक्ट। और I2I कनेक्ट क्या है, मेरा इनोवेटर्स टू इंडस्ट्री। अब ये ऑफिशियली ये करता क्या, ऑफिशियली क्या करेगा, तुम्हारा सारा ब्लूप्रिंट्स हैंड ओवर करेगा। लाइक इसमें जैसे कितनी सारी चीज़ें हैं, लाइक 41 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ पे 41 सारी चीज़ें, वैक्सीन्स है, डायग्नोसिस है, मेडिकल डिवाइसेज है, इनका सारे ब्लूप्रिंट को किस में ट्रांसफ़र करेगा, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को करेगा। पहले क्या होता था कि कुछ ऐसा वैक्सीन बना या फिर कुछ ऐसी डायग्नोसिस टूल्स बन गई जो मैं किसी को नहीं देना चाह रहा हूँ, अगर मैं उसको दे दिया तो वो मैसिव प्रोडक्शन होगा, अगर वो मैसिव प्रोडक्शन होगा तो उसका कॉस्ट बहुत नीचे चल जाएगा, जिस वजह से चाहता नहीं था लोग कि हाँ ये चीज़ें प्राइवेट में पता चले। बट ये क्या करेगा, ये मेरा इनोवेटर टू इंडस्ट्री I2I कनेक्ट क्या करेगा, एज अ ब्रिज की तरह काम करेगा कि हाँ आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करिए, सारी चीज़ें दिए, ताकि उन चीज़ों से मास प्रोडक्शन हो सके और बेनिफिट लोगों को मिल सके। तो ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड है मेरा LIC लॉन्च न्यू जीवन साथी प्रोडक्ट। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि अगर मेरे को लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो उसके लिए मैं क्या कहता, ये देखो पहला चीज़ समझ लो, ये बेसिकली कपल्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अब बताता हूँ, अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो मैं पहले अपने लिए लूँगा, फिर अपनी वाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस लूँगा, तो ये एक दिक्कत हो जाता था कि तुमको सेपरेटली लेना पड़ता था। लेकिन ये मेरा जो न्यू जीवन साथी है, इसके रिगार्डिंग क्या है, तुमको एक ही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर एक लोगे तो दोनों उसमें ही अंडर आ जाओगे। तो अगर किसी एक पर्सन को कुछ होता है तो दूसरा पर्सन को क्या कर सकता है, इन रिगार्डिंग क्लेम कर सकता है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। याद रखना ये मेनली फोकस है किस पे, कपल्स पे, डिज़ाइन स्पेशली डिज़ाइन फॉर कपल्स। ओके, आ जाओ देख लो।
ISM लॉन्च इन्वेस्टर सपोर्ट हमने पढ़ लिया था कि प्रॉब्लम ना हो सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। ICMR ट्रांसफ़र के 41 हेल्थ ब्लूप्रिंट शायद शेयर करेगा I2I कनेक्ट के रिगार्डिंग। बैंकिंग में LIC जो न्यू जीवन साथी ऐप है, ये मेन फोकस है मेरा कपल्स के ऊपर, देखो फॉर कपल्स, जिसमें मेरा सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम ये दो आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ में। तो अब आ जाते हैं इकोनॉमी एंड अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस पे, इसको भी इमेज से देखते हैं हम लोग। फर्स्ट आ जाओ NIB ग्रुप एंड एल्बिट सिस्टम डिफेंस JV। सो मेरा इंडियन प्राइवेट डिफेंस फर्म नाइब, ठीक है, ये इंडिया का है, और मेरा जो इसराइल का एल्बिट सिस्टम है, ठीक है, ये दोनों क्या किए हैं, ये दोनों पार्टनर करके क्या कर रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं फैक्ट्री कहाँ पे, इंडिया पे, ताकि मैन्युफैक्चर कर सके एक्सप्लोजिव प्रोपेलेंट्स, ठीक है, जो कि कहाँ यूज़ होता है, जो कि रॉकेट में यूज़ होता है, आर्टरी शेल्स में यूज़ होता है। ये देखो, अब ये चीज़ ऐसा क्यों करना चाह रहे, इंडिया में ये सब क्यों बनाना चाह रहे, इसका रीज़न बताता हूँ। तो जब एक आर्मी का फायर्स करता है एक मैसिव आर्टरी शेल, ठीक है, तो जो मेरा एक्चुअल एक्सप्लोजिव होता है, जो एक्चुअल मेरा एक्सप्लोजिव अंदर का जो पाउडर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये देखो सॉलिड प्रोपेलेंट, तो ये क्या होता है, बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, हल्का सा अगर चूक कर दो तो ये क्या कर सकता है, फायर पकड़ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का भी चीज़ है। तो इसीलिए इसको हार्डली कंटेन करके रहा जाता है अगर ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है तो। लेकिन इस पार्टनरशिप से मेरा फ़ायदा क्या होगा कि मुझे ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा, जब यहीं मेरा फैक्ट्री बन जाएगा, यहीं सारी चीज़ें प्लांट बन जाएगी, तो मेरा इसराइल टाइप का ही वेल डिज़ाइन क्वालिटी टायर मुझे कहाँ मिल जाएगा, इंडिया में ही मिल जाएगा, और ये मेक इन इंडिया डिफेंस को सपोर्ट भी करेगा। तो समझ गए, ये इसका बेनिफिट है। तो याद रखना, नाइब ग्रुप जो कि इंडिया का है एंड एल्बिट सिस्टम जो कि तुम्हारा इजराइल का है, ये दोनों पार्टनर की हैं। सेकंड देखो, तो मेरा जो प्रेसिडेंट बेसिरो ड्यूमे अपॉइंट किए हैं किसको, अहमद अल अमीनो, ये देखो अहमद अल अमीनो को क्या, एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये न्यू प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, सेनेगल के, ठीक है, याद रखना, ये है उनका इमेज, इसमें ज़्यादा उतना है नहीं न्यूज़। ठीक है, आ जाओ थर्ड में देखते हैं हम लोग। थर्ड देखो, थर्ड मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सेबी मेरे अप्रूव कर दिए अमित महाजन और नयन ओवालकर, इमेज देख लो इनका, ठीक है, एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ताकि वो लीड कर सके क्रिटिकल ऑपरेशन और कॉम्प्लियंस किसके रिगार्डिंग, CDSL जो कि मेरा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड को। अब ये चीज़ है क्या, तो CDSL तुम बोल दो एक डिजिटल वॉलेट है जो क्या करता है, होल्ड करता है शेयर्स, म्यूचुअल फंड, मिलियंस ऑफ इंडियन इन्वेस्टर का, कि आप जो इन्वेस्टर में या जो ऐप जैसे ग्रो हो गया, ये सब सारी चीज़ें जब लगाते हो तो सारी चीज़ें वो पैसे कहाँ डिजिटलाइज फॉर्म में कहाँ रहते हैं, इन्हीं के पास रहती है। तो उसमें क्या है कि बहुत पैसे लगे हुए हैं, लाइक वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ डिजिटल वेल्थ पड़ा हुआ है। तो सेबी स्ट्रिक्टली चाहता है कि जो इसको कंट्रोल करे वो क्या करे, स्ट्रिक्टली करे, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ फॉल्ट हो, हल्की चीज़ें हो, वो चीज़ नहीं चाहता है, ताकि एक माइनर फॉल्ट भी मेरा क्या हो जाएगा, पैसे उड़ा सकता है। इसीलिए उसने 2 लोगों को हायर किया है, जो कि मेरा अमित महाजन एंड नयन ओवालकर, इन दोनों को हायर किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, ठीक है, ताकि ये नेवर मतलब ये कभी क्रैश ना करे और ये सारा मेरा गवर्नमेंट का रिस्क मैनेजमेंट लॉस को फॉलो करे। तो याद रखना, सेबी ने 2 को अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है CDSL का, जो कि अमित महाजन एंड नायना ओवेलकर। और एक न्यूज़ देख लो, राइट वाला दिस वन, ठीक है, तो जो मेरे जो IAS ऑफिसर है P जवाहकर, ठीक है, P जवाहकर जो कि चेयरपर्सन है किसके, MPEDA के, उनको क्या कर दिया गया, चीफ बना दिया है क्या, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो MPEDA यही है मेरा, क्या है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और MPEDA का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मेरा कोच्चि केरला में है। तो याद रखना, P जवाहर को बना दिया चेयरमैन किसका, MPEDA का। आ जाओ पॉइंट्स देख लो। नाइब ग्रुप एल्बिट, नाइब ग्रुप मेरा इंडियन है, एल्बिट मेरा इजराइल है, ये दोनों क्या के डिफेंस में, ये दोनों क्या के पार्टनरशिप करके फैक्ट्री यहीं खोलने का, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रजिस्ट्रेशन में सिंगल अपॉइंट किया न्यू प्राइम मिनिस्टर अहमद अल अमीनो को, ठीक है। सेबी अप्रूव के 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, CDSL का 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमने बताया था, अमित महाजन एंड द सेकेंड वन इज़ नायना ओवेलकर। और थर्ड मेरा P जवाहर एज्यूम एज अ चार्ज ऑफ चेयरपर्सन। तो P जवाहर मेरे चेयरपर्सन बने किसका, MPEDA का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोच्चि केरला में। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला में,
नेक्स्ट में हम देखते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन, बुक्स एंड डेथ्स एंड स्टेट न्यूज़ देखते हैं। इसको भी इमेज के रिगार्डिंग समझते हैं, आ जाओ। फर्स्ट देखो मेरा नासा अनवील किया कि $20 बिलियन क्या इन्वेस्ट करेगा फॉर परमानेंट मून बेस के लिए, ठीक है। अब इसके मिशन का देखो सीक्वेंस देखो। प्लान अनवील किया मई 2026 में, लूनार इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मार्च 2027 तो एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू द मून कब तक, 2028 तक। तो हमें पता है कि यूएस से कहाँ गया था, मून पे गया था 1969 पे, वो प्रूव कर दिया कि हाँ हम कर सकते हैं करके। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, ये कुछ डिफरेंट कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि वो अपना खुद का बेस बना रहे हैं वहाँ पे, मून बेस 1 जिसको कर रहे हैं, ठीक है। मून बेस 1 अब ये करेगा क्या, अब ये क्या करे, ये पहला तो ये पार्टनर कर रहा है किसके साथ, बहुत बड़े कंपनियों के साथ, लाइक मेरा ब्लू ओरिजिन हो गया अमेज़ॉन का, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे स्टे कर सके, रह सके इस टाइप का, ठीक है। वहाँ पे रह सके, सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट जांच कर सके, सारी एक्सपेरिमेंट्स कर सके, जो भी चीज़ें हो वो यहीं पे ही रहे। इस वजह से ये बेस बनाया जा रहा है। तो इसके 3 फेजेस हैं। फेज़ 1 जो में 2026 होगा, फेज़ 2 में 26 से 27 और फेज़ 3 28, जहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन मून एस्ट्रोनॉट को कहाँ लैंड किया जाएगा, मून पे लैंड किया जाएगा। बिगिन लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे एंड साइंस ऑपरेशन, तो लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे स्टार्ट हो जाएगा कि आपको रहना पड़ेगा वहाँ पे, और साइंस ऑपरेशन डिफरेंट साइंस एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे वहाँ पे, सारी चीज़ें की जाएंगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पार्टनर्स कौन कौन है, मेरा ब्लू ओरिजिन अमेज़ॉन का, स्पेस एक्स हो गया मेरा टेस्ला का, और फिर मेरा हो गया लॉकहीड मार्टिन, हॉनीवेल, ये सब चारों के साथ क्या किया गया, पार्टनरशिप किया गया है। एंड टोटल साइज़ प्लान कितना, 20 बिलियन का है। सेकंड देखो, बुक अपनापन लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है मेरा, ये मेरा फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ऑथर किया किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ऑथर किया गया है। जिसमें इस बुक में क्या है, डिटेल बताया गया है, 35 ईयर एक्सपीरियंस बताया गया है अपना, पर्सनल या पॉलिटिकल एसोसिएटेड विद किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। कैसे एसोसिएट है, क्या क्या चीज़ें हुई, तो ये सब सारी चीज़ें बताई गई। ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ डिटेल अकाउंट ऑफ 35 ईयर ऑफ एसोसिएशन ट्रस्ट एंड पब्लिक सर्विस विद पीएम मोदी। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल इस बुक में दी गई है, जिसका नाम है अपनापन। थर्ड देख लो, डेट्स देख लो सबसे पहले, तो वेटरन इंडियन ओलंपिक आर्चर एंड 1989 अर्जुन अवार्ड श्याम लाल मीना पास्ट हो गए हैं कहाँ पे, एट द एज ऑफ 61 इन राजस्थान में, आर्चरी में इनका हाथ था। सेकंड मेरा गुजरात मेटा एमओयू, तो गुजरात एंड मेटा साइन किए हैं एमओयू, ठीक है, जिसका नाम रहेगा सुगम डिजिटल। अब ये चीज़ क्यों है, गुजरात एंड मेटा साइन एंड एमओयू टू लॉन्च अ व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च कर सकें अंडर द सुगम डिजिटल के अंदर इसको लॉन्च कर सकें, जिसमें सारी चीज़ें होंगी, चाहे आप एआई से इसको सवाल कुछ पूछ सकते हैं, जो वॉइस अनेबल सारी चीज़ में दिए होंगी। तो लोग इसको मिसमैच कर देते हैं, लाइक कि व्हाट्सएप का खुद का एक एआई चैटबॉट है, वैसा ये नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, ये सिर्फ नॉर्मल रहेगा नहीं, इंस्टेड ऑफ क्या रहेगा, ये तुम्हारे गवर्नमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। लाइक तुमको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, लैंड रिकॉर्ड चाहिए, तो ये चीज़ें तुम यहाँ पे अगर टाइप करोगे तो इस नंबर से लिंक हुई सारी चीज़ें, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें तुम्हें दिख जाएंगी। तो ये बेनिफिट है इसका, गॉट इट। सिंपल में देखो यहाँ लिखा हुआ है, नासा अनवील के 20 बिलियन प्लान, परमानेंट मून बेस बनाना चाह रहा है, ठीक है। बुक में मेरा पीएम मोदी का अपनापन लॉन्च किया गया है, बुक ऑन है, ठीक है। डेथ हो गया श्याम लाल मीना का, जिनका हाथ आर्चरी में था। फिर गुजरात एंड मेटा मेरा फेसबुक का है, पहले फेसबुक था, मेटा एमओयू साइन किए हैं फॉर व्हाट्सएप गवर्नेंस, ताकि जो मेरे गुजरात के लोग हैं, गुजरात में अभी तक जो हैं, ठीक है, उनको सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें मिल सके ऑन द चैटबॉट में ही। अब मेन इसका देखो बेनिफिट क्या है, अनेबल सिटीजन टू एक्सेस 20 पब्लिक सर्विसेज इन गुजरात एंड इंग्लिश यूजिंग वॉइस अनेबल कैपेबिलिटीज़। अगर आपको नहीं टाइप आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो आप उसको वॉइस के रिगार्डिंग भी बता सकते हो। आप आ जाते एग्जाम पॉइंट के विषय के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेरा। पहला ये देख लो, एनएसबी एंड एनएसटी, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरा 11th क्वाड जो हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, कितना बजट रहेगा ये पूछ सकता है। फिर मेरा LIC का न्यू जीवन साथी ऐप, नाइब ग्रुप जो कि इंडिया का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और एल्बिट जो कि इजराइल का है, ये कंबाइन करेगा, पार्टनरशिप करके फैक्ट्री खोलेगा। फिर सेंगाल के न्यू मेरा पीएम कौन बने हैं, सेबी अप्रूव के 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, ये कौन कौन हैं। फिर गुजरात और मेटा एमओयू साइन किया है, एमओयू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है किसके एग्ज़ाम पॉइंट के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी के लिए इतना ही इसको करते हैं, बाकी छोड़ते हैं अभी।